हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। प्रीवियस क्लास में मैं आप सभी को बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, कैसे किसी भी सेंटेंस को देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो आज हम सभी पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पहले जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे हिंदी सेंटेंस को देख के ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली ये जो टेंस है वो वाकई ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या फिर नहीं है। तो नॉर्मली आप लोगों को देखना है जब भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आइडेंटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, तो वहां पे क्या होना चाहिए, चुका है लास्ट में होना चाहिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सभी चीजें लास्ट में होना चाहिए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या फिर चुका हूं, ये सभी चीजें जो है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जब देखने को मिलेगा तो आप लोग समझ सकते हो इजीली कि कोई सेंटेंस जो है हिंदी का वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सभी चीजें के अलावा भी कुछ ऐसा चीजें लिखा रह सकता है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, या है, ये है, ये है, ये सभी चीजें भी जो है ना हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं यही सभी चीजें मिले हैं आपको, या फिर लास्ट में आप लोगों को क्या मिल सकता है, या है, ये है, ये सभी चीजें भी। चलिए पहले इसका अफर्मेटिव एग्जांपल्स, पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स का अगर बात करते हैं तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है हैव और फिर हैज, उसके बाद आप लोगों को यूज करना है भी3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात आता है सब्जेक्ट में हैव का, हैव कब यूज करेंगे एंड हैव कब, हैज कब यूज करेंगे। हैव का अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो है ना आई, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, या फिर मोर देन वन नेम, या फिर जो है मोर देन वन नेम होगा तभी आप लोगों को हैव यूज करना है। मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम के साथ आप सभी को हैव यूज करना है। अदरवाइज हैज जो है एक ही, सी या फिर एक सिंगल नेम के साथ हैज का यूज करना होगा। जब भी नेम में वन से ज्यादा होगा आप सभी को हैव का यूज करना है, अदरवाइज नेम एक सिंगल होगा तो हैज का ही यूज करना है। चलिए सभी का एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स का बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में, वह एक गाना गा चुका है, और नीचे उसी को लिखा गया है, उसी सेंटेंस को, वह एक गाना गाया है। तो यहाँ पे दोनों टाइप्स का आइडेंटिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। बात करें तो यहाँ पे देखिए चुका है लगा हुआ है और यहाँ पे या है लगा हुआ है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंस तो गाने का एक ही है कि वह गाना गा चुका है या फिर वह गाना गाया है, रिप्रेजेंट तो एक ही चीजें को कर रहा है, बट जो आइडेंटिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, तो वह का क्या हो जाता है इंग्लिश में ही, एंड ही के साथ क्या यूज करते हैं, हैज, he has। अब भी3 का बात करते हैं तो he has gone, G-O-N-E, he has gone to school, S-C-H-O-O-L। ठीक है, यहाँ पे इस दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट स्पेस में दे देता हूँ यहाँ पे, टू और स्कूल के बीच में S-C-H-O-O-L। नेक्स्ट सेंटेंस अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आप स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे यू है, एंड यू के साथ क्या अप्लाई करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स आता है वो होता है हैव। सो यू हैव, एंड जा चुके हैं, जाना का क्या होता है गो, एंड गो का भी3 गॉन, यू हैव गॉन टू स्कूल, S-C-H-O-O-L। नेक्स्ट एग्जांपल्स का अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वे लोग एक कहानी लिख चुके हैं। सो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे, एंड दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आएगा वह क्या हो जाएगा, हैव। सो दे हैव अब जा चुके हैं या फिर कहानी लिख चुके हैं, सो ये सभी चीजें में भी3 यूज हमेशा कर रहे हैं। सो दे हैव, राइट का भी3 क्या हो जाएगा, दे हैव रिटन, W-R-I-T-T-E-N, दे हैव रिटन ए स्टोरी, जो ऑब्जेक्ट है वह तो स्टोरी है, सो दे हैव रिटन ए स्टोरी। नेक्स्ट एग्जांपल्स का अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम एक पत्र लिख चुका है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है, एक सिंगल नेम है, जब एक सिंगल नेम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम, एंड राम के साथ साथ क्या यूज करते हैं, हैज,
क्योंकि एक नेम के बाद अप्लाई करना है आपको हेल्पिंग वर्ब्स में हैज का। सो राम हैज रिटन, क्योंकि लिख चुका है तो राइट का भीतरी क्या होता है रिटन, WRITTEN। राम हैज रिटन ए लेटर। ऑब्जेक्ट जो है वह तो एक पत्र है, सो राम हैज रिटन ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोहन और रोहन एक कलम खरीद चुके हैं। तो यहाँ पे पर्सन जो है वो सब्जेक्ट तो दो है, जब मोर देन वन नेम होता है तो आप लोगों को क्या यूज करना है, हैव का। सो नेम जो है पहले तो वो आप लोगों को लिखना होगा जो सब्जेक्ट है। सो मोहन MOHAN मोहन एंड रोहन ROHAN। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स में हैव आ जाएगा। मोहन एंड रोहन हैव कलम खरीद चुके हैं, दैट मींस मोहन एंड रोहन हैव बाय का बेतरी बाउट BOUGST ए पेन, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट वाले का एग्जांपल्स का बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम लोग। सो तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है यू, एंड यू के साथ हेल्पिंग वर्ब्स क्या आता है हैव। यू हैव अब भीतरी, सो टहल चुके हैं, दैट मींस वॉक्ड WALKED। यू हैव वॉक्ड ऑब्जेक्ट क्या है तो इन दी मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में, सो इन दी मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो वी है, सो वी हैव एंड वी हैव, ये भी के साथ हेल्पिंग वर्ब तो हैव आ चुका है। एंड वर्ब्स का अगर बात करें तो यहाँ पे खेल चुके हैं, सो वी हैव प्लेड PLAYED। एंड ऑब्जेक्ट क्या है तो क्रिकेट, सो CRICKET। नेक्स्ट का जो बात करें वह है यह है निगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे वह था एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक एक पॉजिटिव सेंटेंस वाला। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स मतलब यहाँ पे आप लोगों को बीच में नॉट का अप्लाई करना है। जो स्ट्रक्चर्स था ना वो तो बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, बस उसमें बीच में हेल्पिंग वर्ब्स के जस्ट बाद आप लोगों को नॉट अप्लाई करना है। दैट मींस कैसा फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट उसके जस्ट बाद हैव और हैज प्लस नॉट एंड देन B3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स पे आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह एक गाना नहीं गा चुका है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, वह दैट मींस ही। तो ही जो है ए के साथ हेल्पिंग वर्ब्स क्या आता है हैज, ही हैज। एंड नेगेटिव के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, सो नॉट। एंड आइडेंटिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे चुका है लगा हुआ है, सो ही हैज नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट। एंड गाना गा चुका है, सो गाना का क्या हो जाएगा सिंग, और सिंग का भीतरी क्या हो जाता है संग। He has not sung a song। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट जो है वह यू है, क्योंकि यहाँ पे टोटल सेंटेंस जो लिखा हुआ है आप स्कूल नहीं जा चुके हैं, दैट मींस सब्जेक्ट जो है वह है यू। एंड यू के साथ हेल्पिंग वर्ब्स क्या आता है, वह है हैव। यू हैव नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट। यू हैव नॉट गॉन, क्योंकि भीतरी जाने का क्या हो जाएगा गॉन, गो वेंट एंड गॉन। अब कहाँ तो स्कूल, सो टू स्कूल SCHOOL। नेक्स्ट एग्जांपल्स का अगर बात करें नेगेटिव का तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राम एक पत्र नहीं लिख चुका है। सो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट एक पर्सन का नाम है, सो राम। एंड नेम के साथ क्या यूज करते हैं हैज, राम हैज नॉट। नेगेटिव के लिए क्या अप्लाई करेंगे नॉट, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ है, सो राम हैज नॉट लिख चुका है, दैट मींस राइट का भीतरी रिटन, सो WRITTEN। राम हैज नॉट रिटन ए लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वह एक पत्र है। नेक्स्ट एग्जांपल्स का अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोहन और रोहन। यहाँ पे पर्सन्स तो दो है, सो जब मोर देन वन पर्सन आता है तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाता है हैव। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम, तो मोहन एंड रोहन MOHAN एंड रोहन ROHAN। मोहन एंड रोहन हैव, क्योंकि नेम तो दो है, सो हैव। नेगेटिव के लिए यहाँ पे फिर से क्या नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। मोहन एंड रोहन हैव नॉट खरीद चुके हैं, दैट मींस खरीदना तो वर्ब्स है, सो बाय का भीतरी बाउट BOUGST। मोहन एंड रोहन हैव नॉट बाउट ए पेन, एक कलम का क्या हो जाएगा ए पेन। नेक्स्ट एग्जांपल्स का अगर बात करें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम लोग, दैट मींस सब्जेक्ट तो यू है,
एंड यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आता है वह हैव है, सो यू हैव नेगेटिव यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नहीं, सो नेगेटिव के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट, यू हैव नॉट टहल चुके हैं, दैट मीन्स वॉक का भीतरी वॉक्ड WALKED, यू हैव नॉट वॉक्ड इन दी मॉर्निंग NING। नेक्स्ट एग्जांपल्स का अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है वी, एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज करते हैं हैव, सो वी हैव नॉट B3, तो B3 क्या हो जाएगा खेलना का प्लेड PLAYED, वी हैव नॉट प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या है सो ऑब्जेक्ट तो क्रिकेट है, सो CRICKET। नेक्स्ट का बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स, दैट मींस जिस भी हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या नजर आता है उसे क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल्स होगा। बात करें इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसा होना चाहिए, तो बस जो सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहा था दैट मींस हैव और हैज, जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहा था हैव और हैज, बस उससे क्या करना है स्टार्टिंग में ला लेना है, बाकी सब्जेक्ट तो रहेगा उसके साथ साथ B3 एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या वह एक गाना गा चुका है, दैट मींस यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वह क्या है ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब्स हैज यूज होता था, सो हैज क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में हैज ही B3, सिंग का B3 क्या हो जाएगा संग, सिंग संग एंड संग, सो हैज ही संग ए सॉन्ग, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक गाना है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या आप स्कूल जा चुके हैं, दैट मींस सब्जेक्ट यहाँ पे यू है और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आता है वह है हैव, सो हैव यू जा चुके हैं, दैट मींस हैव यू गॉन, गो का B3 गॉन, सो हैव यू गॉन टू स्कूल SCHOOL एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या राम एक पत्र लिख चुका है, सो यहाँ पे नेम तो एक सिंगल है, सिंगल नेम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आता था वह क्या था हैज, सो हैज क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में हैज राम राइट का B3 क्योंकि लिख चुका है, सो हैज राम रिटन WRITTEN, हैज राम रिटन ए लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक पत्र है, सो ए लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मोहन और रोहन एक कलम खरीद चुके हैं, सो पर्सन्स तो यहाँ पे दो है, जब मोर देन वन नेम होता है तो फिर क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में हैव, एंड हैव क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में आ जाएगा, सो हैव मोहन एंड रोहन MOHAN, मोहन एंड रोहन ROHAN कलम खरीद चुके हैं, दैट मींस खरीदना का क्या हो जाएगा बाय, एंड बाय का B3 बाउट BOUGST, हैव मोहन एंड रोहन बाउट ए पेन। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या तुम लोग सुबह में टहल चुके हो, दैट मींस यहाँ पे सब्जेक्ट फिर से क्या है तुम लोग, एंड यू के साथ क्या यूज होता है हेल्पिंग वर्ब्स में हैव, सो हैव स्टार्टिंग में आ गया, हैव यू एंड टहल चुके हो, दैट मींस टहलना का क्या होता है वॉक, तो वॉक में ED लगा लेना है, सो हैव यू वॉक्ड इन दी मॉर्निंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वह तो सुबह में है, सो हैव यू वॉक्ड इन दी मॉर्निंग हो जाएगा MORNING एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, सो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो तो हम लोग है, एंड वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आता है वह क्या है हैव, सो हैव वी क्रिकेट खेल चुके हैं, दैट मींस खेलना का क्या होगा प्ले, प्ले का B3 प्लेड PLAYED, हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्रिकेट है CRICKET एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वह है इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, दैट मींस इंट्रोगेटिव के लिए तो स्टार्टिंग में क्या तो रहेगा ही, साथ साथ नेगेटिव के लिए नहीं भी लगा रहेगा हिंदी सेंटेंस में, सो इंट्रोगेटिव के लिए जो सेम जो हेल्पिंग वर्ब्स जो था सब्जेक्ट के साथ जो यूज हो रहा था इसमें तो स्टार्टिंग में रखना ही रखना है, एंड देन सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट अप्लाई करना है नेगेटिव के लिए, एंड देन B3 तो रहेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जांपल्स पे अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या वह एक गाना नहीं गा चुका है,
दैट मीन्स यहाँ पे ये जो क्या है, यह तो इंट्रोगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये नहीं जो लगा हुआ ये निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट में आइडेंटिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ चुका है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, क्योंकि जब जिसके भी लास्ट में चुका है, चुकी है, चुकी, हाँ चुका हूँ, ये सभी रहता है, तो वह रिप्रेजेंट किसको करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सो इससे अगर जब इंग्लिश में फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे ही और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स है वह क्या है, हैज। सो हैज ही, निगेटिव नहीं तो लगा हुआ है तो हैज ही नॉट, क्योंकि नहीं के लिए नॉट, हैज ही नॉट, एंड सिंग का भीतरी संग, सो SUNG, हैज ही नॉट संग ए सॉन्ग, SONG, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट का अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या आप स्कूल नहीं जा चुके हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो यू है और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आता है हैव, सो वह स्टार्टिंग में आ जाएगा हैव यू, एंड निगेटिव के लिए नॉट, हैव यू नॉट, गो का भीतरी गॉन, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, SCHOOL, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या राम, दैट मीन्स यहाँ पे तो क्या, दैट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रोगेटिव को, यहाँ पे नहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव को। आइडेंटिफिकेशंस का बात करें तो फिर से चुका है लगा हुआ है, सो यहाँ पे एक नेम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आता है वह है हैज, सो हैज राम, निगेटिव के लिए नॉट, हैज राम नॉट पत्र लिख चुका है तो राइट का भीतरी रिटन, हैज राम नॉट रिटन, WRITTEN, हैज राम नॉट रिटन ए लेटर, LETTER, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, निगेटिव के लिए तो नहीं तो आ चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या लिखा हुआ है, क्या मोहन और रोहन एक कलम नहीं खरीद चुके हैं, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह तो दो पर्सन है, मोहन एंड रोहन, मोहन और रोहन, सो और यहाँ पे इंट्रोगेटिव के लिए तो क्या लगा हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या आ जाएगा, मोर देन वन नेम के साथ हैव, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव, स्टार्टिंग में आ जाएगा हैव मोहन, MOHAN, एंड रोहन, ROHAN, हैव मोहन एंड रोहन, निगेटिव है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट, एंड खरीदना तो फिर से बाय का भीतरी बाउट, BOUGST, हैव मोहन एंड रोहन नॉट बाउट क्या, तो एक कलम, सो ऑब्जेक्ट में ए पेन आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या तुम लोग सुबह में नहीं टहल चुके हो, दैट मीन्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह क्या है, यू, और यू के साथ क्या यूज होता है, हैव, सो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, हैव यू, निगेटिव के लिए फिर से नॉट, एंड टहलना दैट मीन्स वॉक्ड, WALKED, हैव यू नॉट वॉक्ड इन दी मॉर्निंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट है वह तो सुबह में है, सो MORNING, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। नेक्स्ट का एग्जांपल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो सब्जेक्ट वी है और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आता है वह है हैव, सो हैव वी, निगेटिव के लिए नॉट, हैव वी नॉट प्लेड, प्लेड क्यों हो रहा है यहाँ पे, प्ले का V3 क्या हो जाएगा प्लेड, ऑब्जेक्ट का बात करें तो वह क्या है क्रिकेट, सो हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, CRICKET, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं WH क्वेश्चंस का। मैं प्रीवियस क्लास में आप सभी को बताया था WH जो क्वेश्चन राइज करता है, W से क्या क्या रिप्रेजेंट होता है, W से दैट मींस व्हाई, व्हाट, व्हेन, ये सभी चीजें किसको रिप्रेजेंट करता है, जस्ट एक क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। W से जो जो क्वेश्चंस वर्ड बन पा रहा था, एंड हाउ दैट मींस H फॉर हाउ, ये क्वेश्चंस को राइज करता है। अगर स्ट्रक्चर्स का अगर बात करें तो यहाँ जो WH वर्ड है ना, बस इससे स्टार्टिंग में रख लेना, बाकी जो चीजें हैं सेम एज इट इज आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, दैट मींस हैव, हैज, एंड देन सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या एग्जांपल्स लिखा हुआ है, उसने मेरी मदद कैसे की, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है कैसे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ को, जो एक क्वेश्चन वर्ड है, सो स्टार्टिंग में पहले इसी का वर्ड लिखना होगा, सो हाउ, कैसे का इंग्लिश क्या होता है हाउ, एंड यहाँ पे उसने है दैट मींस सी के सेंस में अगर यूज कर रहे हैं तो सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आता है वह क्या है, हैज, सो इंट्रोगेटिव फॉर्म के अकॉर्डिंग हाउ हैज सी हेल्प मी, हेल्प यहाँ पे मदद करना है, सो हेल्प का क्या हो जाएगा भीतरी, हेल्प, HELPED, हेल्प मी, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है,
राम क्यों एक पत्र लिख चुका है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं WH वर्ड का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों। यह क्यों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को। सो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, वाई, एंड वाई तो आ चुका है, उसके बाद क्या आ जाएगा, नेम के साथ क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, हैज। वाई हैज राम लिख चुका है, दैट मीन्स राइट का भी रिटन, WRITTEN, वाई हैज राम रिटन ए लेटर, क्योंकि एक पत्र है, सो ए लेटर, LETTER। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। नेक्स्ट है तुम लोग कब सुबह में, तो फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कब, यह फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है WH वर्ड को, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, एंड देन यू, सब्जेक्ट तो यू है, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज करते हैं, हैव। सो व्हेन के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, व्हेन हैव यू, एंड टहल चुके हो, टहलना का क्या होता है, वॉक, WALK, इसमें ED अप्लाई करना है। व्हेन हैव यू वॉक्ड, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग, MORNING। लास्ट में फिर से क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो लास्ट एग्जांपल्स है वह लिखा हुआ है हम लोग कब क्रिकेट खेल चुके हैं, तो यहाँ पे ये जो कब है फिर से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन, दैट मींस WH वर्ड। सो स्टार्टिंग में व्हेन हो गया, व्हेन के साथ साथ वी जो सब्जेक्ट है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आता है हैव, तो क्या हो जाएगा, व्हेन हैव वी क्रिकेट खेल चुके हैं, दैट मींस खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले, PLAY, इसमें क्या लगा लेना, AD, तभी तो ये V3 बन पाया। व्हेन हैव वी प्लेड क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, सो CRICKET, एंड लास्ट में फिर से क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। आई होप कि ये जो आज का जो क्लास है आप सभी को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो भी चीजें मैं आप सभी को बताया आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, आप लोगों को सही से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।